रीड द गिवन सोर्स एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। नो बच्चों, ये प्रिंट एंड सेंसरशिप पे एक आप पे पैराग्राफ लिखा हुआ है, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िए। और उसके बाद में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ सेंसर बेस्ड ऑन दिस सोर्स। व्हाई डिड द कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन कीप एन आई ऑन बुक्स एंड न्यूज़पेपर्स एंड व्हाई डिड गांधी जी स्टार्ट अ नेशन वाइड सत्याग्रह अगेंस्ट द रोलेट एक्ट। देखिए, पहला समझते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेंसर। देखिए, सेंसर यानी प्रतिबंध का मतलब होता है कि सरकार या कोई ऑफिशियल अथॉरिटी किसी भी प्रिंटेड मटेरियल यानी छपी हुई कोई भी सामग्री, फिल्म, गाने या खबर को पहले से चेक करती है और अगर उन्हें लगता है कि ये देश या सरकार के खिलाफ है या नुकसानदेह है तो उसे रोक देती है या उसमें कुछ हिस्सों को हटा देती है। बेसिकली सेंसर का मतलब है किसी भी पब्लिक एक्सप्रेशन को गवर्नमेंट द्वारा कंट्रोल करना ताकि वो अप्रूव्ड लिमिट से बाहर ना जा सके। सेकंड क्वेश्चन कि व्हाई डिड कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन कीप एन आई ऑन बुक्स एंड न्यूज़पेपर्स। जैसे कि पैसेज में लिखा है, द पावर ऑफ प्रिंटेड वर्ड इज मोस्ट ऑफन सीन इन द वे गवर्नमेंट सीक टू रेगुलेट एंड सप्रेस प्रिंट। मतलब कि प्रिंटेड वर्ड में बहुत ज्यादा पावर होती है। कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन ने बुक्स और न्यूज़पेपर पर नजर इसलिए रखी, बेसिकली इसके दो कारण हैं। पहला है टू कर्ब क्रिटिसिज्म, मतलब अपनी आलोचना को रोकने के लिए। देश में जो भी नेशनलिस्ट आइडियाज थे जैसे आजादी, स्वराज और अंग्रेजी शासन की बुराई, ये सब किताबों और अखबारों में छपते थे। सरकार चाहती थी कि जनता तक ये बातें ना पहुंचे ताकि उनका शासन शांति से चलता रहे। उनका मकसद था उनके खिलाफ होने वाली आवाजों को दबाना, उसको सप्रेस करना। और दूसरा कारण था टू मेंटेन कंट्रोल एंड स्टेबिलिटी, यानी अपना जो नियंत्रण था और जो सरकार अपनी स्टेबल सरकार को बनाए रखना, खासकर लड़ाई के दौरान यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर। जैसे पैसेज में बताया गया है कि सरकार डरती थी कि गलत खबरें फैलने से जनता में एंगर बढ़ जाएगा और लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ जाएगा, इसलिए उन्होंने वॉर रिलेटेड टॉपिक्स और क्विट इंडिया मूवमेंट जैसे चीजों पर सख्त सेंसर लगाया हुआ था। द थर्ड इज व्हाई डिड गांधी जी स्टार्ट अ नेशन वाइड सत्याग्रह अगेंस्ट द रोलेट एक्ट। देखिए, ये जो तीसरा सवाल रोलेट एक्ट से जुड़ा है, जिसके बारे में पैसेज में सेडिशन कमेटी रिपोर्ट का रेफरेंस में बात की गई है। देखिए, रोलेट एक्ट जो कि 1919 में पास हुआ था, वो सरकार को बहुत ज्यादा पावर देता था और आम नागरिकों के फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेशन करता था। गांधी जी ने इसके खिलाफ सत्याग्रह इसलिए शुरू किया, पहला डिनाइल ऑफ बेसिक राइट्स, मतलब जो आपके बुनियादी अधिकार थे उनको ही डिनाई कर रहे थे। रोलेट एक्ट ने सरकार को यह अधिकार दे दिया था कि वो किसी भी पॉलिटिकल प्रिजनर को बिना ट्रायल के 2 साल तक जेल में रख सकती है। इसका मतलब था कि हीबस कॉर्पस यानी गिरफ्तारी का कारण जानने का जो अधिकार है और फ्रीडम ऑफ स्पीच जैसे जो बुनियादी मानव अधिकार होते हैं वे सब छीन लिए थे। गांधी जी के लिए ये एकदम इनजस्टिस की हद थी। और जो दूसरा था रीजन वाज द एक्ट वाज अनजस्ट एंड ऑपरेसिव, मतलब रोलेट एक्ट एक ऑपरेसिव लॉ था। इंडियन मेंबर्स ने इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में इसका विरोध किया था, लेकिन फिर भी इसे जल्दी में पास कर दिया गया। गांधी जी इसे काला कानून यानी ब्लैक एक्ट मांगते थे और उन्हें लगता था कि शांति प्रिय तरीके से इसका विरोध करना नेशन का धर्म है। तो बच्चों, इस तरह से हमने ये 3 सवाल डिटेल्स में समझ लिए। सेंसरशिप और रोलेट एक्ट दोनों ही कॉलोनियल गवर्नमेंट के रिप्रेसिव पॉलिसीज का हिस्सा था, जिसे के खिलाफ नेशनलिस्ट मूवमेंट खड़ा हुआ था।